हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि और स्वर संधि के भेद के बारे में। तो चलिए हम लोग सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं और पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो का लाभ उठाने के आप खुद उठाइए और अपने फ्रेंड से भी उठाने के लिए बोलिए, यानी कि उसको एक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वर संधि होता है, कह रहा है कि स्वर वर्ण के में साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। फिर से मैं एक बार देखता हूं, देखिए, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है स्वर वर्ण की। तो आखिर स्वर वर्ण होता क्या है, देखिए। तो स्वर वर्ण यहाँ पर लिखा गया है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ, ह्रस्व उ, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। ये क्या है, आपके स्वर वर्ण है, यानी स्वर की मात्रा है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब भी यानी स्वर संधि में जब भी मेल होगा तो अ का आ के साथ मेल होगा, या अ का ह्रस्व ई से मेल होगा, या आ का ह्रस्व ई से मेल होगा, या आ का ह्रस्व उ से मेल होगा। यानी ये बात आती है किसमें, स्वर संधि की बात आती है। लेकिन कब किसके साथ कैसे मेल होगा ये हम लोग स्वर संधि के भेद में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि स्वर संधि के भेद की बात आती है। किसकी बात आती है, स्वर संधि के भेद की बात आती है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो मेरे दो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि और अयादि संधि। यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि और अयादि संधि। यानी आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे पूछता है, यदि संधि से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो ज्यादातर, यानी समझिए कि अगर संधि से आपसे प्रश्न पूछ रहा है 100 नंबर, यानी कि परसेंटेज के तौर पर अगर बात की जाए कि यानी 100% में यदि अगर बांटा जाए सिर्फ और सिर्फ संधि के क्वेश्चन से, तो 70% क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो स्वर संधि से आते हैं। किस संधि से आते हैं मेरे दोस्त, स्वर संधि से आते हैं। और बाकी 30% क्वेश्चन आपके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से आते हैं। किससे आते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से आते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर हम स्वर संधि में भी अगर इसमें भी परसेंटेज की बात करते हैं तो ज्यादातर आपका आता है दीर्घ संधि और गुण संधि से। कितना क्या आता है, ज्यादातर आपका दीर्घ संधि, गुण संधि और यौन संधि से आपका ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए, ज्यादातर जिससे पूछे या जिससे कम पूछे उससे हमको कोई वेरियर नहीं करना है, यानी उनसे कंपेयर हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, यानी हम लोगों को पूरा जो यानी जो पांचों जो संधि है उस सभी संधि को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलिए बात आती है दीर्घ संधि की कि दीर्घ संधि होता क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि होता है कि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल, यानी कह रहा है कि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उसे हम लोग उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ बार बार बात आ रही है लघु या दीर्घ की। किसकी बात आ रही है, लघु या दीर्घ की। तो लघु क्या होता है और दीर्घ क्या होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी लघु यानी छोटा या बड़ा सजातीय वर्ण, सजातीय कहने का मतलब क्या हुआ, यानी उसी जात का, एक ही जात का या एक ही श्रेणी का। ठीक है, तो जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उसे उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, या हम लोग नहीं दीर्घ संधि कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सजातीय स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, यानी दो सजातीय स्वर के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्वर हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ पर दिया है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ, ह्रस्व उ, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो देखिए, लघु होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके अ के अ जो वर्ण है, ये आपके जो स्वर वर्ण जो अ है ये होता है लघु और आ दीर्घ होता है। यह होता है आपका लघु ह्रस्व ई और ये दीर्घ क्या होता है, ये दीर्घ। देखिए, बात ही में आ गया कि ह्रस्व ई यानी छोटा ई, दीर्घ यानी बड़ा ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। ठीक है, यानी आपका लघु और दीर्घ यही 3 यानी 6 वर्ण होते हैं। जैसे अ, आ,
ह्रस्व ई दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ, ये आपके ये दीर्घ दीर्घ होते हैं वर्ण, ये क्या होते हैं दीर्घ 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 होते हैं। ठीक है, अब चलिए बात आती है सभी लोगों को हम एक एग्जाम्पल लेकर पढ़े। बात हम लोग कर रहे हैं दीर्घ संधि के एग्जाम्पल की, कि दीर्घ संधि के एग्जाम्पल को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए तो एक सूत्र होता है अ और आ का संधि आ या अ से कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है आ ही होता है, यानी इसमें 4 बातें निकल कर आती है। जैसे कि आप अ का मेल यदि आप अ से कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है आ होता है, या आ का मेल आप आ से कीजिएगा तो भी हमेशा क्या होता है आ ही होता है, या आप आ का मेल यदि आप अ से करते हैं तो आपका क्या होगा आ ही होगा, और यदि आप अ का मेल आ से कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है आ ही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है विद्याधन आलय, विद्याधन आलय इक्वल टू क्या हुआ है विद्यालय। ठीक है, अब वो हुआ कैसे है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें विद्या विद्या यानी आ का इसमें यानी विद्या का अंतिम स्वर क्या है, यानी अंतिम वर्ण इसमें क्या दिया गया है, अंतिम वर्ण यदि आपसे पूछा जाए तो विद्या आ यही आ रहा है ना, तो इसमें का आ और इसमें का यानी इस शब्द का यानी जब संधि होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण धन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण इसमें आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इसमें क्या है आ है, और आ का संधि क्या कीजिएगा तो हमेशा आ ही होगा, जैसे आ और आ कीजिएगा तो आ, तो यहाँ पर क्या हुआ है आ हुआ है ना, तो विद्यालय। अब देखिए शिव, शिव यानी इसमें शिव का अंतिम वर्ण क्या है, इसमें अ है, अ वह नहीं, आपको मन में हुआ आएगा लेकिन वह नहीं, वह बोलिए तो वह आ रहा है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है वह है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है यहाँ पर आ है, तो अ और आ मिलकर क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए अ और आ मिलकर हमेशा क्या होता है आ ही होता है, तो शिव प्लस आलय इक्वल टू क्या हुआ है शिवालय। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर दूसरा के, ठीक है, यानी दूसरे दीर्घ के, तो देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई या दीर्घ का मेल ह्रस्व दीर्घ या ह्रस्व ई से कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है दीर्घ ई होता है, तो इसमें भी 4 बातें निकल के आती है। यदि ह्रस्व ई का मेल आप ह्रस्व ई से करते हैं तो भी आपका दीर्घ ई होगा, या दीर्घ ई का मेल आप दीर्घ ई से कीजिएगा तो भी क्या होगा दीर्घ ई ही होगा, या आप एक दीर्घ ई और एक ह्रस्व ई से कीजिएगा तो हमेशा दीर्घ ई होता है, और एक ह्रस्व ई और एक दीर्घ ई का मेल कीजिएगा तो भी हमेशा क्या होता है दीर्घ होता है, यानी किसी भी कंडीशन में दीर्घ संधि में आप दीर्घ संधि कर रहे हैं तो हमेशा क्या होता है दीर्घ ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए कॉपी प्लस इस बराबर क्या हुआ है कपीस, रवि प्लस इस यानी रविश। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है ह्रस्व या दीर्घ धन दीर्घ या ह्रस्व का मेल यदि आप कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है दीर्घ उ होता है, यानी दीर्घ ही होता है। जैसे भानु इसमें आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ह्रस्व आ रहा है और यहाँ पर उ, ह्रस्व फिर ह्रस्व मिलकर क्या हो दीर्घ, तो यहाँ पर क्या हुआ है भानुदय। इसका भी 4 तरह से मेल होता है। जैसे आप ह्रस्व का मेल ह्रस्व से कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है दीर्घ उ होता है, और दीर्घ उ का मेल यदि आप दीर्घ उ से करते हैं तो भी हमेशा क्या होता है दीर्घ उ होता है, या आप एक दीर्घ लेते हैं और एक ह्रस्व उ लेते हैं तो भी क्या होता है दीर्घ उ होता है, और एक ह्रस्व उ और दूसरा दीर्घ उ लेते हैं तो भी क्या होता है दीर्घ उ होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।